तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत उसी इंटेंसिटी से होती है जहाँ पे दो जीनियसेस एक दूसरे पे तकिया रजाई फेंक के लड़ाई कर रहे होते हैं। चीजों को इधर उधर फेंकने की वजह से कमरे में काफी ज्यादा डस्ट वगैरह फैली होती है। इसी डस्ट से बस नागी की छींक मारने की ही देर होती। और अब ये देख के बारू काफी ज्यादा सीरियस हो जाता। वो सीरियस होके कहने लगता, ओए इसी वक्त कमरे को हवादार बनाओ। तो सुन के इसागी कमरे का दरवाजा खोल देता और अब बारू कमरे की बिखरी चीजों को सही तरीके से रखने लगता। ये देख के नागी कहने लगता, बारू कोई किंग नहीं है, अब से जन्म लेता है बारू द मेड। खैर यार जबकि उधर इसागी दिल ही दिल में सोच रहा था तो अच्छा बारू खुद को किंग मांगता है और एज अ किंग उसके कुछ रूल्स बिल्कुल एब्सोल्यूट है जिन्हें हरगिज तोड़ा नहीं जा सकता। और उनमें से एक कमरे की डेकोरेशन और सफाई भी है। अब नागी फिर भी बारू को एक परेशानी कहते हुए अपनी गेम में मगन हो जाता। पर इसागी भी दिल ही दिल में पॉइंट पे एग्री करते हुए कहने लगता, शायद से जरूर बारू का यहाँ होना एक परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका ये कानून है कि मैं ही एक कानून हूँ। यही इसका गरूर है और यही इसकी ईगो है। ये इसके गैर मामूली स्किल को पॉसिबल बनाता है। मैं इसके बारे में और जानना चाहूंगा कि मैं इसकी जीनियस को समझ सकूं। और अब इसागी बारू से कहने लगता, ओए मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगे? ये कह के वो दिल ही दिल में मजीद बोलने लगता, जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं लेते हमारे बीच में कोई टीम वर्क नहीं होगा और ना कि कोई केमिकल रिएक्शन। दूसरे सीमे में दिखाया जाता इसागी और नागी जरूर एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस तो कर रहे होते हैं। हालांकि उधर दोषी और बारू अपनी गजब किस्म की ट्रेनिंग में मसरूफ होता और ये बारू की सब दिन की फिजिकल ट्रेनिंग है। नागी से पूछने लगता, ओए बारू आखिर कब तक तुम ये करते रहोगे? सॉकर प्रैक्टिस का क्या? बारू इसके जवाब में कहने लगता, वो से 40 मिनट्स के बाद ज्वाइन करेगा। ये सुन के नागी कहने लगता, ओए ओए इतने में तो मैं टीवी ड्रामा की एपिसोड देख लूंगा। और इसागी भी नागी के हाँ में हाथ डालते हुए कहने लगता, जबकि मैं उतने में 2 लगभग एनिमे की एपिसोड देख लूंगा। पर ये भी बारू की एक वजह में से एक वजह है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फुटबॉल में। और अब उसकी इंटेंसिटी को महसूस करने के बाद इसागी भी फौरन से उसी रेजिमेंट को फॉलो करने लगता। जबकि आजकल नागी इसागी से इंस्पायर्ड है, नागी भी इसागी के पीछे आने लगता। और अब दूसरे सीन में हमें जापान यूनियन फुटबॉल की मीटिंग दिखाई जा रही होती है जहाँ पे एंड्री वहाँ पे सुपरवाइजर होती और वो इन सबको अपने ब्लू लॉक के सेकंड सिलेक्शन प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती। अब तक सेकंड सिलेक्शन में क्या क्या हो चुका है और आने वाला क्या है। बोर्ड के फारग हो जाने के बाद जापान यूनियन फुटबॉल का स्पेशल एडवाइजर कहने लगता, अगर इतनी ज्यादा बड़बड़ करने के बाद इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बावजूद भी तुम ये कहना चाह रही हो सब कुछ इन दी एंड ऑफ अ डे टैलेंट पे ही डिपेंड करता है। अब सारे लोग जल्दी जल्दी से चिल्लाने लगते हैं कि हमें स्टार चाहिए, जल्दी करो यार, इतनी देर क्यों लगा दिया है। सारे लोगों में बैठा होता वहां पे सबसे ज्यादा गरूर से बड़ा हुआ शख्स ईगो चिंपाची। अब यहाँ पे ईगो कहने लगता, तो तुम लोग वाकई में इतनी ही बेदर्दी से स्टार चाहते हो? हाँ वो एक कमीनो बुड्ढो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा ही अभी तक खींच रहे थे। तो तुम लोगों को इस बात का अंदाजा भी है कि तुम लोगों के पैसों के चक्कर में कितने जीनियसेस तुम्हारे पैर तले कुचले गए। तुम लोग जीनियस के नाम पे दब्बा क्रिएट करते थे। कोई मिलता ही था जिसके पास थोड़ा सा टैलेंट होता था तो उल्टा उससे ट्रेन करने के बजाय लोग सीधा सीधा उसे नेशनल्स में बेच देते हो ताकि मजीद हाइप बनी रहे। लोग उसके लिए टिकट्स शर्ट्स वगैरह खरीदते रहे और जब वो नेशनल्स के लेवल में जा पहुंचता है अनप्रिपेयर्ड, वो हार के वापस आ जाता है मेरे भाई लोगों। फिर आखिर में वो बस 3rd क्लास खिलाड़ी ही रहता है। और जब तक तुम लोग इस चीज को नहीं बदलते जापानीज का सॉकर सिर्फ 3rd रेट ही रहेगा। और टैलेंट की जहां तक बात है, टैलेंट का होना सिर्फ ये काफी नहीं होता बल्कि उस टैलेंट को प्रूव करना। इस लिहाज से तुम एक जीनियस खिलाते हो। टैलेंट को प्रूव करने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी वफ करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ेगा और तभी ही बनता है बंदा जीनियस। और वो जीनियस मैं ब्लू लॉक में बनाने को जा रहा हूँ। तो हाँ यार अब हमें दिखाया जाता सागी और नागी जैसे ही अपने रूम में एंटर करते हैं इस बैट के लिए वो लोग इतनी देर से लड़ रहे थे। वहां पे पहले से बारू आके लेट के सो गया होता। नागी को तो काफी गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि उससे लात मार के यहीं से जगा दूं। और जब उनका ध्यान कमरे की हालत पे पड़ता बोरू मेड ने सब कुछ बहुत परफेक्ट तरीके से अपनी अपनी जगह पे रख दिया था, जो देख के वो भी अपना दिल बड़ा करके बस ले लेते कोई बैट। और जबकि सागी को सबसे बुरा बैट लेना पड़ता। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता और दूसरे सीन में कुनिगामी, चिकिरी और रियो की टैग टीम को देखते हैं जो कि वो तीनों की तीनों आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे तभी चिगिरी कहने लगता, जबकि हम सेकंड सिलेक्शन के 3rd स्टेज पे फंसे पड़े हैं। जरूर सागी बादशाह नागी कब के आगे निकल गए होंगे। हालांकि इन्हें क्या पता हारने की वजह से इस सागी अभी भी 3rd स्टेज पे फंसा पड़ा है। हालांकि रियो वहां पे कहने लगता, मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, अगर मैंने यहाँ पे किसी को हराना है तो वो नागी है।
मैं उसे दिखाऊंगा और फिर वो अपने मुंह से कहेगा कि सागी को ज्वाइन करना वो इसकी सबसे बड़ी भूल थी। कुनिगामी कहने लगता, क्या तुम्हें इस पे अफसोस हो रहा है? तो रियो इनकार करते हुए कहने लगता, नहीं, मैं तो सिर्फ अपना बदला लूंगा। दूसरे सीन में हमें एक बार फिर से सागी के बारे में दिखाया जाता और इस सागी को नारुहाया की बात याद आने लगती कि तुम अपनाने के मामले में एक जीनियस हो। ये सोच के सागी दीदी दिल में कहने लगता, चीजों को अडॉप्ट करने से मैं वाकई में स्ट्रॉन्ग बनता हूँ, तो फिर तो मैं जरूर पारो के मूव्स को अपनाना चाहूंगा। अब इसी तरह सागी पारो से क्वेश्चन पूछने लगता, तुम्हारा आइडियल प्ले स्टाइल क्या है? क्या हमारे बीच में एक अच्छा टीम वर्क बन सके? पारो इस सवाल को काफी ज्यादा अजीब पाता, लेकिन फिर भी वो जवाब दे ही देता, सिंपली तुम लोग मुझे बॉल पास क्या करो और मैं गोल क्या करूंगा। ये सुन के सागी उसे समझाने की कोशिश करता, अरे भाई जरूर इंडिविजुअली स्ट्रांग हो, लेकिन इसी वजह से तुम पिछली बार हमसे हारे हो। तुम जरूर अकेले में गोल कर पाओगे, लेकिन अकेला होना ये काफी नहीं है जीतने के लिए। उल्टा बारू से साफ साफ अल्फाजों में कह देता, भाई तू जो मर्जी कह, मैं अपने रूल्स को नहीं बदलूंगा। और वैसे ही अगर तुम्हें टीम वर्क से ही जीतने का इतना ही शौक है, तुमने मेरे बजाय उल्टा उस गिट्ठे को क्यों नहीं सेलेक्ट कर लिया? हालांकि सागी उसे सारा का सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता है कि नारुहाया की कमी हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी नहीं। लेकिन हाँ, मेरे समय तुम्हारा टैलेंट से भी काफी ज्यादा चमकेगा। और इतना कुछ सुनने के बावजूद भी बारू अपना रोल कहते कहते वहां से चला जाता और इस सागी को अब उस पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता और इसके साथ ही साथ शायद से थोड़ा सा दुख भी कि बारू एक जीनियस के नाम पे पूरा वेस्ट हो रहा है जब तक वो टीम वर्क करके जीत नहीं जाता। सबके बाद अब दूसरे सी में इस सागी अब जैसे जैसे नहा रहा होता, इसी बीच में उसकी मुलाकात होती कुनिगामी से। अब दोनों के दोनों एक दूसरे को यहाँ पे देख के चौंक जाते हैं और इसी हैरानगी से कुनिगामी पूछने लगता, ओए सागी अभी तक तुम थर्ड स्टेज में क्या कर रहे हो? अब दूसरे सी में इस सागी और कुनिगामी जकूजी में बैठे इस सागी उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता, दरअसल हम रेंज से हार गए थे और ऐसा करते हुए हमसे बातचीत छीन लिया गया। इसके बाद हमने नारुहाया से जीत के बारू को उठा लिया। जिन सबके बाद इस सागी अब कुनिगामी से पूछने लगता, तो अब तुम्हारे टीममेट्स कौन से हैं? इसी बीच में पीछे से चिगिरी भी आके कहने लगता, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ इस सागी, और तुम हमें पीछे छोड़ने का सोच भी कैसे सकते हो, पागल इस सागी। और इसी बात को लेके अब दोनों की दोनों इस सागी को बुली करने लगते। तभी सागी उनसे माफी मांगते हुए कहने लगता, मैं तुम लोगों का इंतजार करना था, मगर उससे पहले ही नागी ने मुझसे पूछ लिया। और वहीं पे नागी अब बिल्कुल ढीले तरीके से लेटा पानी में कहने लगता, तो तुम लोग मेरी बात कर रहे हो? हाँ, अब किसी को नहीं पता ये कहां से एकदम से उठ के आ गया। खैर यार, चिगिरी और कुनिगामी एक ही पॉइंट पे एग्री करते हुए कहने लगते हैं, चलो यार, जहां तक नागी की बात थी, वैसे अगर नागी हमें भी ज्वाइन करना चाह रहा होता तो हम भी उसके साथ चले जाते। सारी की सारी बातें एक तरफ तो चल रही होती कि यहाँ पे अब बारू भी आ टपकता और आते सारी वो नागी से कहने लगता, ओए ओए, पब्लिक बात में इस तरह से फजूल तरीके से मत तैर। ना कि सिर्फ इतना बल्कि बारू, कुनिगामी, इस सागी और चिगिरी पे भी अपना रौब जमाते हुए कहने लगता, ओए, घुसने से पहले क्या तुम लोगों ने खुद को साबुन वाबुन मल के साफ किया था? तो वह सारे के सारे कहने लगते हैं, भाई तू क्या बोल रहा है, हम कंडीशनर से नहा के आए हैं। और अब चिगिरी पूछने लगता कि तुम लोग अब किसके साथ अगली बार खेलने को जा रहे हो? सागी अब उसे ज्यादा पता ना होता तो वो चिगिरी से पूछने लगता, तुम लोग किसके साथ खेले हो? कि फिर तभी यार एकदम से सिचुएशन बदल जाती है रियो के आने से। रियो के मुंह पे आके कहने लगता, सारी सी बात है पागल, हम तुमसे लड़ेंगे। और इसी वजह को लेके मैंने कुनिगामी और चिगिरी के साथ टीम अप किया ताकि तुम्हें कुचल सको। वहीं पे नागी रियो की तरफ बढ़ते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता, फिर उसी मौके पे रियो उसके मुंह के सामने उसके हाथ को ठुकरा देता। ठुकरा के वो उसे वार्न भी करने लगता है, ओए ओए, अब हम कोई दोस्त नहीं रहे पागल, आज के दम से और आज के रोज से हम लोग सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। और अब ये टॉपिक छिड़ चुका था तो चिगिरी भी अपने फ्लेम से बढ़ते हुए सागी से कहने लगता, तो सागी क्या तुम तैयार हो हमसे लड़ने के लिए? और इसी जानून को लेके कुनिगामी भी कहने लगता, अब डरपोकों की तरह छुपना मत सागी। सागी इस सिचुएशन को समझ चुका होता तो सागी भी फौरन से कहने लगता, नेकी और पूछ मैं तुम लोगों के साथ खेलना चाहूंगा, पर नेक्स्ट मैच के लिए इन्हें 24 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा। इसी में इस सागी, नागी, बारू आपस में प्लानिंग बना रहे होते हैं और एज यूजुअल उसी पुरानी बात को लेके बहस शुरू हो जाती। बारू का कहने के मुताबिक तुम लोग मुझे बॉल दोगे और मैं स्कोर करूंगा। हालांकि अब नागी भी जिद लगा बैठता कि नहीं यार, तुम लोग मुझे दोगे, मैं स्कोर करूंगा। लेकिन नागी की तो खैर है, लेकिन बारू अपनी बात से पीछे बिल्कुल नहीं हटता। फिर तभी तीनों की तीनों डिसाइड करने लगते उनके खिलाफ जीतने के बाद कुनिगामी और चिगिरी और रियो में से किसको लेना है। सागी तो यहाँ पे कह रहा होता कि हमारी टीम एक तरह से पूरी है, सिर्फ उसमें स्पीड की कमी है, तो हम लेंगे चिगिरी
को, जबकि बारू कह रहा होता, ओए वो बंदा जिसके ऑरेंज कलर के बाल है उसकी फिजिक को ज्यादा ही दांसू है, वो मुझे काफी अच्छे से बॉल को पास कर पाएगा, वो ज्यादा अच्छे से बॉल को अपने पास रख भी सकता है। बारू ने अपना मुंह खोल दिया तो नागी बारू से पीछे रहना पसंद नहीं करता। नागी भी कहने लगता, मैंने रियो से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ दोबारा से खेलूंगा, तो मैं रियो को चुनूंगा। और अब सबका डिफरेंट होता तो वो लोग कहते ठीक है फिर यार जो होगा बाद में देखेंगे, अभी पहले गेम को जीतते हैं। कहानी कुनिगामी की टीम की तरफ जाती। यहाँ पे कुनिगामी सबको प्लान एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता, मैं और चिगिरी लेफ्ट और राइट से अटैक करेंगे। रियो ज्यादातर टीम को बैलेंस में रहने का काम करेगा और जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वहीं पे जाएगा। इसके साथ ही साथ रियो ये भी कहता है ठीक है फिर, मगर हाँ इसके साथ ही साथ मैं इस सागी पे भी काफी गहरी नजर रखूंगा और इस सागी को पूरे तरीके से बर्बाद करने के बाद मैं नागी के मुंह पे उसके सामने जाके बताऊंगा, नागी को यह एहसास दिलाऊंगा कि वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी इस सागी को ज्वाइन करना। अभी आगे से कुनिगामी कहने लगता, तो ठीक है फिर मैं बारू को संभालूंगा क्योंकि हमारी फिजिक एक जैसी है। गिरी भी सबको बता ही देता, तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया तो फिर मैं नागी को मार करूंगा। और अब वो लोग डिसाइड करने लगते हैं कि अगर हम लोग जीत जाए तो फिर कौन से प्लेयर को सेलेक्ट करे, जिस पर कुनिगामी और चिकिरी के मुंह में बस एक ही जवाब होता, वो होता नागी। हालांकि रियो सोच रहा था कि वो नागी का करियर ही यहाँ पे खत्म कर डाले, पर कुनिगामी से कहने लगता, भाई वही तो कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है, मैं अपनी टीम को भी बेहतर बनाना है और इसके लिए नागी बहुत बेहतर पर्सन है। फिर चिकिरी कहने लगता, वैसे भी इससे भी बेहतर ऑप्शन ये है, जैसे जैसे उनके खिलाफ खेलेंगे हमें ऑप्शन खुद ही मिल जाएगा कि कौन उनमें से सबसे ज्यादा बेहतर है। कहानी इतोशी रिंग की टीम पे जाती है जिसमें बाचिरा भी उनका मेंबर होता। हालांकि वो लोग जिससे मर्जी पूछते कि तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे, वो लोग उनका रैंक देख के ही डर के मारे इनकार कर डालते हैं। वो लोग भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो रहे होते हैं कि बाचिरा उन्हें कहने लगता, भाई फिक्र मत करो, बस इस सागी यहाँ पे पहुंचता ही होगा और जब वो पहुंचेगा वो फौरन से तुम लोगों के मुंह पे दोबारा से चैलेंज फेंकेगा। यहाँ पे कोई उनके साथ लड़ने के लिए तैयार ही ना होता तो उन्हें मजबूरन इस सागी की टीम का ही शायद से इंतजार करना पड़े। जबकि बादशाह उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगता, फिक्र मत करो, इस सागी यहाँ तक पहुंच के ही रहेगा। अलबत्ता इस सागी ने भी पूरे तरीके से यही सोच रखा होता कि वो बादशाह को उठा के ही रहेगा। कहानी एक बार फिर से बादशाह पे जाती है कि तो शिरिन से कहने लगता कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो और इसके बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें काफी ज्यादा मजा देने वाला। और यार अब देखते ही देखते वो वक्त आ गया होता कुनिगामी टीम वर्सेस इस सागी टीम, टीम रेड वर्सेस टीम व्हाइट। और यहाँ पे सागी खुद में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहा होता। अब गेम की शुरुआत में बारू जैसे तैसे बॉल को लेके आगे बढ़ने लगता के मुकाबले में कुनिगामी सामने खड़े होकर उससे कहने लगता, ओए किंग मुझसे गुजर के दिखा। यहाँ पे कुनिगामी अपनी फिजिक के कारण उसे प्रेस करने की कोशिश करता। बारू से वार्न भी करता है, इतने कमजोर धक्के से तुम मुझे नहीं पीछे धकेल सकते। और इसी तरह बारू गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता, पर हाँ कुनिगामी उसके रास्ते में होता। यहाँ पे कुनिगामी बारू को बस गोल फील्ड तक जाने से रोकने की बस कोशिश कर रहा होता। कुनिगामी यहाँ पे कहता भी है, मैं तुमसे बॉल तो नहीं ले सकता लेकिन हाँ मैं तुम्हें थोड़ा बहुत स्टॉप कर सकता हूँ। जो देख के साकी कहने लगता, ओ अच्छा। कुनिगामी बारू से बॉल हरगिज नहीं ले सकता। कुनिगामी उससे उसकी शूटिंग रेंज से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इस साकी बारू को समझाने की कोशिश करता है कि बारू बॉल इधर पास करो। अगर बारू एक किंग है और उसके रूल एब्सोल्यूट है, इसका मतलब वो चाह के भी पास नहीं करना चाहेगा। और यही वजह से अब रियो फोन से कुनिगामी की सपोर्ट के लिए चला जाता। कुनिगामी की फिजिक ऑलरेडी थोड़ी बहुत बारू जितनी होती है, अब दोनों की कॉम्बिनेशन से वो फाइनली बारू जैसे से बॉल छीन लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो नागी एक तरह से बॉल में लाइफ डाल के यहाँ से खिसक लेता दोनों को लेके भी। खैर यार, और अब वो दोनों की दोनों बॉल लेके आगे बढ़ने लगते हैं। उनके सामने खड़ा होता है इस सागी सोच रहे होता क्या वो क्या करेगा, क्या वो कुनिगामी को पास करेगा या फिर बॉल खुद लेके जाएगा। इसके बीच में रियो कुछ ऐसा करता है जिसकी इस सागी ने उम्मीद ना लगा बैठी होती। रियो जरूर बॉल कुनिगामी की तरफ फेंकता है, अगर वो बॉल कुनिगामी से होते होते आगे निकल के चिगिरी के हाथ में लग जाती। और अब चिगिरी अपनी गंदी किस्म की स्पीड से यहाँ तक पहला गोल भी कर डालता। हालांकि ये सब कुछ देखने के बाद नागी और इस सागी के सोए हुए जुनून, वो जज्बे, वो भड़कते हुए शोले, वो इंटेंसिटी बाहर निकलने के दरवाजे को दस्तखत देने लगते हैं। अब नागी और सागी दोनों कहने लगते हैं हम उन्हें कुचल डालेंगे। और इससे पहले दोनों के दोनों कुछ करते भी, मगर यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।